अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम काशिफ भाई का इंटरव्यू करेंगे जो कि एक यूट्यूबर हैं और अपना बिज़नेस भी रन कर रहे हैं। उनसे पूछेंगे उनके बिज़नेस के बारे में और उसके साथ साथ इंटरटेनमेंट के लिए ये मेरे पीछे है ये मीनार पाकिस्तान और बहुत कुछ ये भी साथ साथ देखेंगे और साथ साथ उनका इंटरव्यू भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है काशिफ भाई? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है और व्यूवर्स की और उस्मान भाई आपकी भी जो है नेक खैरियत मतलूब। अच्छा काशिफ भाई, ये बता दीजिए कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं? व्यूवर्स और उस्मान भाई, मैं फतेहपुर से हूँ। फतेहपुर सिटी जो है ज़िला लिया का एक अहम तजारती शहर है। डिवीज़न हमारा मुल्तान है, पंजाब पाकिस्तान से हमारा। अच्छा काशिफ भाई, आपकी तालीम कितनी है? मेरी तालीम मैट्रिक है और इससे आगे मैं कुछ कोर्सेज के सिलसिले में गया था कॉलेज में, लेकिन कारोबारी मसरूफियात की वजह से वो तालीम को खैरबार कह दिया और कारोबार में ही आ गया। काशिफ भाई, ये जो आप YouTube चैनल रन कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये आपने क्यों स्टार्ट किया, क्या इसकी वजह बनी और आपने ये कब से स्टार्ट किया हुआ है? YouTube चैनल जो है वो मैंने शुरू किया था तकरीबन 2016 में, शायद 2 साल हो चुके हैं इसको। लेकिन उस वक्त इस अंदाज से शुरू किया था कि उसके ऊपर 1-2 आम सी वीडियो डाल दी थी कुछ मिनट की। तो बकायदा काम जो उसका कोई आगाज़ का मैं कह नहीं सकता कि कब बकायदा ये बिज़नेस से रिलेटेड जो मेरी वीडियोस आना शुरू हुई हैं। तो इसे बनाने का मकसद, वीडियोस जो हैं कारोबार के मतलब बनाने का मकसद एक तो शौक था और दूसरा ये था कि मेरे जो हैं भाई, पाकिस्तानी भाई और मुसलमान भाई जो इन वीडियो से फ़ायदा उठाएं और कारोबार में हम अपने तरक्की लाएं और बहसीयत कौम और बहसीयत पाकिस्तानी हम आगे बढ़ें और दुनिया को लीड। अच्छा काशिफ भाई, आप खुद किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? मैं कारोबार करता हूँ, मैं बिज़नेस करता हूँ वान का, मेरी शॉप है और साथ ही मेरा जो है एक और मैंने साल हुआ है काम शुरू किया है गिफ्ट सेंटर की नहज के ऊपर। तो उसमें ऐनकें, घड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें जो मैंने उसमें काफ़ी सारी ये तो जब से मैंने होश संभाला अपने आप को कारोबार में ही पाया। वान का जो है कारोबार ये अब्बू जान का ही होता था, उनके साथ जो मैं होता था। और यहाँ पे ये मैं कहना चाहूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर जवाब दूँ आपके सवालों के, लेकिन मैं कुछ चंद बातें ऐसी ज़रूर करूँगा कि जिनसे व्यूवर्स भी फ़ायदा उठाएँ। तो अब्बा जान जब होते थे तो वो कहते थे कि आपने स्कूल पढ़ के तो शॉप पे आ जाना है। हम देखते थे कि बच्चे जो होते हैं दूसरे जो हमारे क्लास फेलो होते हैं वो क्रिकेट खेल रहा है, कोई कहाँ पे है कोई कहाँ पे, हमारे ऊपर पाबंदियां लग रही हैं, कारोबार पे हमें आने का कहा जा रहा है। लेकिन अब समझ आती है कि वालिदैन अब्बा जी जो हमारे हक में सोचते थे वो बिल्कुल बेहतर था और हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को बड़े प्यार और मोहब्बत से कारोबार की तरफ लाएं, फजूलियात से बचाएं। खेल अपनी जगह अहमियत का हामिल है, लेकिन फिर भी हमें फजूलियात से बचना चाहिए और अपने बच्चों को, अपने भाइयों को भी कारोबार की तरफ माइल करना चाहिए। अच्छा काशिफ भाई, ये जो आप बिज़नेस बता रहे हैं, वान का भी, गड़ियों का भी बिज़नेस बता रहे हैं, ये आमदन के लिहाज से कैसा बिज़नेस है? तो ये अक्सर सवालात होते रहते हैं, ये मेरे शॉप पे लोग आते हैं तो फिर भी ये सवाल हो जाता है, या फिर यूट्यूब के ऊपर मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स में भी बाज़ औक़ात ये होता है। तो ये है कि जो भी कारोबार चल रहा हो वो ही मुनाफे बख्श होता है। तो ये कारोबार जो है आमदन के लिहाज से ये भी अच्छा है, अगर रनिंग में है तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हमारा कारोबार जा रहा है। आप भी ये काम करके लेकिन देख लें कि मार्केट में डिमांड है इसकी, तो फिर जो है अपने इलाके में वर्क कर लें कि वहाँ पे ये काम चल सकता है, तो फिर आप तजर्बा हासिल करने के बाद ये काम जी साथ में ये भी देखिए। अच्छा काशिफ भाई, ये बताएं कि ये कारोबार अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे स्टार्ट किया जा सकता है? कारोबार जो है वान का
आप 5 लाख में दरमियाने यानी कि हिसाब किताब से ना शुरू कर सकते हैं, दरमियानी कैटेगरी में शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी। और अब वाच का जो है, अगर आप सिर्फ एक काउंटर लगाना चाहें किसी की शॉप के सामने या बाजार में थोड़ी सी जगह मिल जाए तो काउंटर वाला कारोबार 15,000 में भी शुरू हो सकता है। लेकिन अगर आप इसकी शॉप बनाना चाहें तो 2 लाख में आप अच्छी खासी एक शॉप। जी ठीक हो गया। काशिफ भाई ये बताएं कि अगर कोई बंदा ये कारोबार स्टार्ट करता है, रकम इन्वेस्ट करता है, तो कितनी देर में उसकी रकम जो है वो डबल हो जाएगी? जो है वाच का जो कारोबार है तो ये बड़ा ज़बरदस्त है अगर चल रहा हो। लेकिन आजकल इसकी डिमांड कम है, मोबाइल आए हुए हैं, हर बंदा जो टाइम देखने के लिए मोबाइल ही इस्तेमाल करता है। तो इसमें अगर अच्छा काम रनिंग में हो तो मैं कहता हूँ कि 3 माह में ही आपका जो है डबल हो जाएगा। और जो वान जो है, अगर आप कारोबार में से अपने किचन का खर्चा नहीं निकालते, ये जितने आपने कारोबार में पैसे डाले हुए हैं वो उसमें कारोबार में ही रहने देते हैं, तो आपका तकरीबन 3 साल में ये जो है डबल हो सकता। जी काशिफ भाई, इस बिज़नेस की एहतियातें क्या क्या हैं? किन किन चीज़ों से इस बिज़नेस में बचना चाहिए? तो यही है कि तजर्बा भी थोड़ा सा हासिल कर लें। ठीक है। और फिर आप कारोबार जब स्टार्ट कर लेते हैं तो उधार से बचें। ठीक है। कोशिश करें, क्योंकि पहले जब बंदा कारोबार में आता है तो उसे पता नहीं होता कि उधार का कौन सा बंदा अच्छा होता है। उधार जो है उसे छोड़ा भी नहीं जा सकता और उधार जो है हर किसी से करना भी नहीं चाहिए। उससे ही करना चाहिए जिस पे इत्मीनान हो आपको, जिससे वापस आने की कोई आपको पता हो कि इससे वापस मुझे मिल जाएंगे, रिकवरी जो है आसानी से। बाकी एक और चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आप अतर का काम कर रहे हैं तो आपको उतना ही अतर लाना चाहिए जो 2 से 3 माह में सेल हो जाए। और इसी तरह अगर आप वाच का कारोबार कर रहे हैं तो आपको वो भी थोड़ी थोड़ी लानी होगी। ये ना हो कि आपके पास पड़े पड़े उनके जो है सेल वो ख़त्म हो जाएं और आपको दोबारा उनमें फिर डालने पड़ जाएं या उनकी मशीन ही ख़राब हो जाए। और बाकी एमरजेंसी लाइट्स हैं वो भी आपको थोड़ी मकदार में, इतनी मकदार में लानी चाहिए जो कोई आपको पता हो कि 2-3 माह में निकल जाएगी। अगर वो आप ज़्यादा लेके आ जाएंगे, स्टॉक ज्यादा होगा, पड़ी 3 माह में एक दफा जरूर चार्ज करनी पड़ती है, ना करें तो वो नाकस हो जाती है, खराब भी हो जाती है। जी काशिफ भाई, मेरे व्यूवर्स के लिए अगर कोई आप कोई मैसेज देना चाहें कि उनको क्या करना चाहिए इस हवाले से? तो वो मैं एक ना व्यूवर्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि गालबन डेल कंपनी थी, तो उनके जो थे ना वो CEO वो कह रहे थे कि मैंने बाजार से लेने वाले जो है ना नक्शे वो सारे फाड़ दिए और अपना नक्शा खुद तैयार किया। कहने का मतलब ये है कि हम जो है पड़े रहते हैं पीछे किताबों के या वीडियोस के, हम कहते हैं यूं कर लें, फलां ऐसे कहता है, फलां ऐसे कहता है, नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज़ सुने। इल्म हासिल करना ज़रूरी है, ख्वाह आप निसाबी तौर पे हासिल करते हैं, ख्वाह गैर निसाबी तौर पे हासिल करते हैं, ख्वाह आप वीडियोस की शक्ल में, ख्वाह मज़ामीन की सूरत में, लेकिन इल्म के साथ साथ अमल भी हो तो कारोबार भी करें आप। ठीक है। और अपना रास्ता खुद तलाश करने की कोशिश करें। ये ना हो कि आप सोच रहे हो कि मैं किसी के कंधे के ऊपर हाथ रख लूंगा तो वो मुझे यानी कि ले जाएगा, कोई मेरी हेल्प बहुत ज्यादा कर देगा। आजकल हेल्प जो है जितनी कोई कर सकता है वो आपके सामने ही है। बस यही पैगाम है, हिम्मत और हौसले के साथ काम लें और आगे बढ़ें। जी काशिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आइडिया शेयर करने का। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने भी अपने व्यूवर्स के सामने मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। जी फ्रेंड्स, ये थे हमारे साथ काशिफ भाई जिन्होंने एक अपना बिज़नेस आइडिया जो कि वान के मुतल्लिक है वो शेयर किया है। अगर आप पसंद आए हो तो इस पर अमल भी कीजिएगा। तो इनका एक अपना भी यूट्यूब चैनल है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ पे जाके इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, विज़िट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।